Hello class, once again I am back with my new video for the math class. Today I will take the new topic, that is cube root. So what is cube root? Cube root means a number when we multiply itself for two times a given particular number. Means if there is a number and asking for the cube root of that number, it means that it is asking for the number which had been multiplied for 3 times to get that number. जब किसी नंबर क्यूब रूट पूछता है, इसका मतलब वह नंबर हमसे पूछता है जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद वह नंबर हमें मिला है। या फिर जब किसी नंबर क्यूब रूट पूछता है तो उस नंबर को ऐसे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने को कहता है जिनका प्रोडक्ट करने के बाद वह नंबर आ सके। जैसे हमें क्या है कि x एक नंबर है, इसका क्या कहता है क्यूब रूट करने को कहता है। क्यूब रूट करने का मतलब क्या हो गया, यह करने को कहता है। क्यूब रूट का सिंबल होता है 3 लगाओ तो क्यूब रूट माना जाएगा। इसको इस तरह लिखते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 1/3 मतलब क्या होता है, क्यूब रूट होता है। क्लियर? तो क्यूब रूट का मतलब ऐसा नंबर चाहिए जिसका उसके में 2 बार और मल्टीप्लाई करने पर, यानी जब उसका 3 बार मल्टीप्लाई वापस में 3 बार था और मल्टीप्लाई वापस में तो ये आ जाए। जैसे क्या 125 है, अगर 125 का क्यूब रूट करता है तो वो क्या आएगा 5 आएगा। ठीक, और ये जो 5 का हम मल्टीप्लाई करते हैं इसी में 2 बार और एक्स्ट्रा करके कितना था 125 आता है। ठीक है, तो क्यूब रूट मतलब एक ऐसा नंबर, ठीक है, जिसका उसी में 2 बार और मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आ जाएगा, वो उसका क्या कराएगा क्यूब रूट कराएगा। क्या कराएगा क्यूब रूट। ध्यान रखो क्यूब रूट जो होता है उसको रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 रखते हैं या क्या कहते हैं 1/3 लिख देते हैं। क्लियर? Just for example, find the cube root of 2744. क्लियर? तो ध्यान रखोगे जो क्यूब रूट होता है उसको कैलकुलेट करने का सिर्फ एक ही मेथड है, और वो है क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, उसके अलावा कोई और मेथड अप्लाई नहीं करते हैं। हाँ, एक दो मेथड और होते हैं, लेकिन वो अलजेब्रिक के हिसाब से होते हैं और डिवीजन वगैरह मेथड नहीं होते हैं। तो सॉल्यूशन देखा जाए तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है क्यूब रूट के बारे में, इसके 2744। तो इसको मैं देखूं 2744 पर 2 से डिवाइड करूँ 1 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम और फिर कितना 2 टाइम, तो 7 टाइम होगा ना। 2 से 1 टाइम ये कैंसिल हो गया, फिर 7 है 2 से डिवाइड करो 3 टाइम, 1 कैरी 14, 7 टाइम फिर 2 टाइम, फिर आप 2 से डिवाइड कर दो 6 टाइम, 8 टाइम 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, 4 टाइम 3 टाइम। अब सीधा 7 से डिवाइड होगा 49, 7 से डिवाइड होगा 7 डिवाइड होगा। अगर मैं इसको लिखूं तो हमारे पास क्या है 2744, 2744 की जगह मैंने लिखा 2 into 2 into 2 into 7 into 7 into 7। ओके, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे जितना रहता है लिखा हुआ उतना का ग्रुप बनना चाहिए और उसमें से एक बार आएगा। यहाँ 3 लिखा है, 3 का ग्रुप बनना चाहिए एक टाइप नंबर का। तो 2 into 2 into 2 एक ग्रुप बनेगा, 7 into 7 into 7 एक ग्रुप, और हर एक ग्रुप में से एक बार आएगा। यहाँ 2 और यहाँ पे 7, और ये कितना आ जाएगा 40। फिर तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टर निकालोगे, उनकी उसके बाद ट्रिपलेट बनाओगे, 3 का ग्रुप करोगे और क्यूब रूट करने के लिए हर एक ग्रुप में से एक बार चलाएगा। जैसे स्क्वायर रूट में था तो हम 2 का बना देते हैं और क्यूब रूट में 3 का बनेगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 17,576। हमें इसका क्यूब रूट पूछा है, तो इसका क्यूब रूट ऐसे करेंगे। पहले प्राइम फैक्टराइज करूं, टू से 8 टाइम या 1 कैरी होगा, उसके साथ जाएगा 15, तो 7 टाइम 14, 1 कैरी, फिर 17 8 टाइम, फिर 1 बचेगा 16 8 टाइम, फिर 2 से करोगे आप 4 टाइम, 3 टाइम, 9 टाइम, 4 टाइम। क्लियर? फिर 2 से करोगे 2 टाइम, 1 टाइम, 9 टाइम, 7 टाइम। क्लियर? अब चेक करना पड़ेगा क्या किस हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो 2 से अगर मैं करता हूं 3 से, तो पहले भी ऐड करो 3 2 1 3 3 9 12 12 और 7 19, और 19 3 से डिवाइड नहीं होता मतलब नहीं होगा। अब किससे चेक करेंगे? तो 5 से भी नहीं होगा, लास्ट में क्या है 7। अब 7 से चेक करो, तो 7 से 3 टाइम में, फिर 1 टाइम, 2 कैरी होगा, 27 नहीं कटेगा। फिर 11 से क्या करते हैं, अल्टरनेट वालों के साथ ऐड करते हैं। ऐड करो 7 1 8 और 9 2 11, 11 माइनस 8 कितना आ गया 3। और मैंने कहा था 11 से डिवाइड होने के लिए क्या रूल होता है कि वो 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, तब वो 11 से डिवाइड होगा, वरना उसके अलावा कुछ और होगा 11 डिवाइड नहीं होगा। अब किसका नंबर है 13 का। ध्यान रखना हम प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं, और प्राइम फैक्टराइज में सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर यूज करते हैं। 13 से योग हो जाना चाहिए, 13 से पहले 1 टाइम, ठीक है, कितना बचा 8 89 30 89 ना, 30 से क्या 78, कितना कैरी बचा 12, और 7 लगा तो 127, यानी कितने टाइम 9 टाइम, सॉरी यहाँ पे 13 रहेगा, फिर 13 से 13 टाइम, फिर 13 से 1 टाइम। तो आपको पेशेंस के साथ प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पहली बात रूल आना चाहिए, अगर आप रूल नहीं पढ़े और डिविजिबिलिटी का याद नहीं रखोगे तो आप नहीं कर पाओगे। डिविजिबिलिटी का रूल याद रखोगे, उसके बाद एक तरफ से आराम से करोगे तो हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर लेने हैं, बीच का नहीं नंबर है, तो 4 6 8 ऐसा कोई नंबर नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर करना है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर यूज किया जाता है। कितना आ गया 26, देन 26 will be the answer. Now ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। तो जैसे सपोज करो एक नंबर है, लेट देयर इज नंबर -x -x, मान लो एक नंबर क्या -x है,
अगर इसका मैं क्यूब करता हूं, क्यूब करूँ तो क्या हो जाएगा, होगा ना। और मैंने पढ़ा है कि जब ऐसा कोई नंबर होता है, जब किसी नेगेटिव नंबर क्यूब करता है तो करता आ जाए किया जाए तो उसकी वैल्यू इसके बराबर भी हो सकती है। माइनस बात कर दूं, अब एक्स पावर 3 कर दूं। अगर मैं क्यूब रूट करूं, ठीक है, अगर मैं इसका क्या करता हूं, क्यूब रूट करता हूं, तो क्यूब रूट में क्या होगा, इसका अगर करते हो, क्लियर, या फिर इसको अगर ऐसे लिखते हो, तो रूल होता है कि नेगेटिव सिंबल ऑटोमेटिक बाहर चला जाएगा अपने से, ठीक है, 3 में से एक सिंबल बाहर चला जाता है, ठीक है, क्योंकि जो चीज 3 बार होती है उसमें से एक बाहर आता है। अब उसके बाद एक्स का जो है, एक्स का जो रहेगा वैल्यू वो क्या होगा, बाहर चला जाएगा। यानी नेगेटिव नंबर क्यूब रूट करने पर नेगेटिव आता है, नेगेटिव नंबर क्यूब रूट करने पर क्या आता है, नेगेटिव बार आता है। यानी अगर माइनस एक्स का, जैसे मान लो एक नंबर वाई है वो नेगेटिव है और उसका अगर क्यूब रूट करने को आता है तो सीधा सीधा ऐसे रूट हो जाएगा, माइनस सिंबल बाहर आ जाएगा। अब नंबर का क्यूब रूट करोगे, माइनस सिंबल ऑटोमेटिक बाहर, लेकिन किसमें रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्यूब रूट में रहेगा। किसमें, क्यूब रूट में। अगर स्क्वायर रूट होगा तो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि निगेटिव कब होता है, जब माइनस के साथ प्लस मल्टीप्लाई रहेगा तब क्या होगा। जैसे मान लो क्या है -6 है और वो मान लो कि स्क्वायर रूट करना है, 2 लिखा मतलब स्क्वायर रूट करना है। ऐसा नहीं कि इसको बाहर कर दोगे, नहीं। अगर ये निगेटिव है तो कैसे आएगा, जब निगेटिव साथ क्या मल्टीप्लाई आएगा, पॉजिटिव, तभी तो ऐसा निगेटिव आया था। इसका मतलब एक निगेटिव है क्या है, पॉजिटिव, अलग अलग हो गए ना। और इसमें क्या होगा, निगेटिव आने के चांसेस कब होते हैं, 3 है यहाँ पे, 3 टाइम मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस माइनस, अगर 2 माइनस 1 प्लस करोगे तो प्लस ही रह जाएगा, ठीक है। 2 प्लस और 1 माइनस करोगे तो हो सकता है, लेकिन नंबर शुरुआत में क्या है, माइनस में होता है। क्या होता है, माइनस में होता है। तो उसका एक रूल मानता है कि 3 में से एक बार आ सकता है निगेटिव, ठीक है। तो निगेटिव नंबर का जब स्क्वायर रूट करते हैं, क्यूब रूट करते हैं, तो निगेटिव सिंबल पहले बाहर कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। अब उसके बाद रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर, सपोज कर लो कि दो एक्स और वाई दो नंबर हैं, अगर इनका क्यूब रूट करना तो क्या करना पड़ेगा। सिंपल बात है, इसका रूल ये होता है, क्लियर, मतलब एक्स का अलग कर लो, वाई का अलग क्यूब रूट कर लो, फिर उसके बाद सॉल्व कर लो। उसी के साथ साथ अगर हमें दिया एक्स बाई वाई का क्यूब रूट, तो वही रूल जो स्क्वायर रूट का लगता है, डिनोमिनेटर का अलग क्यूब रूट करोगे और न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग क्यूब। ये इसका रूल है सर, इतना आप ध्यान रखोगे। मैं एग्जांपल काम कराता रहा, उसके बाद जो है सो देखा जाएगा। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, एग्जांपल में सॉल्व कर रहा हूं, आई थिंक एग्जांपल नंबर 9 है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ a -216 b -500 तो सॉल्यूशन अगर किया जाए, ए का पहले मैं करूं, ए का अगर क्यूब रूट निकालूं, इसका -216 का, तो रूल कहता है कि माइनस सिंबल बाहर हो सकता है, क्लियर।
5 से मिलकर आता था 5। अगर ऐसा हो गया तो बस इसका क्यूब रूट करना होगा। अब करो 216 का करोगे तो 2 से 1 टाइम 0 8 टाइम, फिर 2 से 54 टाइम, फिर 2 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 टाइम, फिर 3 से 1। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसमें से एक बार करेंगे, इसमें से एक बार करो 2, इसमें से बार करो 3, मास कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। कितना 6। ठीक है, दिस विल बी द आंसर एंड दिस विल बी द पैटर्न। बस करना ही होता है कि जो नेगेटिव नंबर उसको पहले बाहर कर दो, उसके बाद जो नंबर है उसका क्या होगा क्यूब रूट कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, और 3 का ग्रुप बनाएंगे, 3 में से एक बाहर आएगा। ध्यान रखो कि जितना यहाँ लिखा होता है, जितना यहाँ लिखा होता है उसमें से एक उतना का ग्रुप बनेगा, उसमें से एक बार आता है। क्लियर, 4 लिखा रहता है तो 4 में से एक बार आता है, 4 टाइम 2 रहता है उसमें से एक बार आता है, 5 लिखा होता है 5 टाइम 2 रहना चाहिए या कोई नंबर, उसमें से एक बार आएगा। नेक्स्ट दे रखा है मास 512 का करना है, सॉल्यूशन बी। मास 512 का क्यूब, तो इसका जब करो तो क्या है मास बाहर हो जाएगा और जब 512। अब इसका जब आप करोगे पहले किससे 2 से आप करोगे तो 2 टाइम जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ 11 5 टाइम, फिर 6 टाइम, फिर 2 करोगे तो 128 टाइम, फिर 2 करोगे तो 64 टाइम, फिर 2 करोगे तो 32 टाइम, फिर 2 करोगे तो 8 होता है ना 16 टाइम, फिर 2 करोगे तो 8 टाइम, फिर 2 करोगे तो 4 टाइम, फिर 2 करोगे तो 2 टाइम, 2 करोगे तो, यानी ये यहाँ तक जाएगा। अब इसका लिखना शुरू करो 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2। फिर 3 ग्रुप बना 2 का, तो हर एक में से एक बात कर दो। कितना हो जाएगा माइनस, दिस विल बी द आंसर, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट दे रखा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग। 2 दिया, एक एग्जाम्पल में सॉल्व कर दे रहा हूं। फाइंड द क्यूब रूट किसका हिसाब से 729 का और किसका 343 का। अगर इसका सॉल्यूशन में करूं 729 इंटू 343, अगर तुम जान दोगे तो 729 जो क्यूब होता है वो 9 का होता है, इसको आप कर लेना, और ये हमारा 7 का होता है। एक क्यूब बाहर से जाएंगे, ठीक है, चाहो तो उसको अलग अलग भी कर सकते थे, ठीक है, मल्टीप्लाई में, लेकिन चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, एक साथ भी। अगर इसको जब करोगे जिसमें से 9 का आ रहा है उसमें से 7 कितना रहेगा 60, तो 63 का क्या होगा
क्यूब रूट होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन जितना चाहो उतना क्या कर सकते हो। सभी एग्जाम्पल लगभग करा दिया, ठीक है। एक दो छूटे हैं तो आप अपने बेसिस पर समझ सकते हो, उसमें कोई टफ नहीं है। आप और भी एक्सरसाइज क्या करोगे, सॉल्व करोगे, जो भी डाउट रहेगा आप मुझसे पूछ लोगे, और बाकी जो भी टॉपिक रहेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में डील करूँगा। ओके, थैंक यू।